तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी स्पेशल एमपी जीके टॉपिक वाइज पार्ट 4.1। ठीक है। पार्ट 4 में हमने पढ़ा था नदी तंत्र एवं परियोजना। अब पार्ट 4.1 जो है 41, ये भी हम पढ़ेंगे नदी तंत्र एवं परियोजना के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं बिना टाइम को बर्बाद करते हुए। ठीक है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट, नागझिरी घाट और सत्यारा घाट स्थित है? ठीक है, सत्यारा घाट स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट, नागझिरी घाट, सत्यारा घाट स्थित है? तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है ए बैतूल, बी बड़वानी, सी बुरहानपुर, डी खंडवा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बुरहानपुर। ठीक है। बुरहानपुर जिले में ताप्ती नदी के तट पर पिपला घाट, राजघाट, हाँ, नागगिरी घाट, सत्यारा घाट स्थित है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनूपपुर। क्यों? क्योंकि अनूपपुर अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो कुंड स्थित कहाँ होगा? अनूपपुर में ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों वो होगा अनूपपुर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? मतलब उद्गमित मतलब उद्गम होने वाली नदियां कौन कौन सी है? ठीक है। मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? आपके पास ऑप्शन है ए सोन और कश्यप, बी नर्मदा और सोन, सी नर्मदा और ताप्ती नदी, डी कावेरी और सिंधु। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नर्मदा और सोन नदी। ठीक है। मध्य प्रदेश में मैकल श्रेणियों के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां नर्मदा नदी और सोन नदी हैं। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों का नाम क्या है? महेश्वर। ठीक है। दोस्तों, महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी वैन गंगा नदी और डी सिंधु नदी। तो दोस्तों, जो महेश्वर से महत्वपूर्ण नदी बहती है उस नदी का नाम नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। महेश्वर घाट नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा घाट है। ठीक है। महेश्वर घाट जो है नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा घाट है। महेश्वर की सीढ़ियों को जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है। साड़ियाँ सॉरी महेश्वर की साड़ियों को जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थलीय किस नदी के किनारे स्थित है? मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थलीय किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी क्षिप्रा नदी, सी सोनार नदी, डी जामनेर नदी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है मेघनाथ का तपोस्थलीय स्थल। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं बारना नदी का संगम कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं बारना नदी का संगम कहाँ पर होता है? आपका ऑप्शन है ए होशंगाबाद, बी खंडवा, सी रायसेन, डी झाबुआ। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में नर्मदा और बारना नदी का संगम जो है वो रायसेन में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यह नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। वरना नदी जो है वो नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है।
मध्य प्रदेश के रायसेन में नर्मदा और बरना नदी का संगम होता है। बरना परियोजना रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अनूपपुर, बी देवास, सी डिंडोरी और डी मंडला। ठीक है, तो दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का जो प्राचीन मंदिर है वो आपका कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। देवास में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के देवास जिले में पिपरी गांव में नर्मदा नदी के किनारे सीता माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। ठीक है, सीता माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। देवास में स्थित नेमा वर को नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहा जाता है। नेमा वर को देवास में स्थित एक नेमा वर है जिसको क्या कहते हैं? नाभि कुंड कहा जाता है नर्मदा नदी का। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था? साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था? आपका ऑप्शन है ए देवी अहिल्याबाई, बी रानी दुर्गावती, सी यशवंतराव होलकर और ऑप्शन नंबर डी परमार राजा भोज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी परमार राजा भोज। साइक्लोपियन बांध का निर्माण राजा भोज ने कराया था। साइक्लोपियन बांध विशाल दैत्य बांध। साइक्लोपियन बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवास नदी पर राजा भोज ने कराया था, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, साइक्लोपियन बांध जो है राजा भोज ने बनवाया था कौन सी नदी पर? बेतवास नदी पर, ठीक ना, जिसे बाद में होशंग शाह ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है। भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है। आपका ऑप्शन है ए गोविंद सागर, बी इंदिरा सागर, सी सरदार सरोवर बांध और डी बगारा बांध। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंदिरा सागर बांध। ठीक, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर को पुनासा बांध भी कहा जाता है। कौन सा बांध कहा जाता है दोस्तों? मतलब ये उपनाम हो गया। क्या हो गया? इंदिरा सागर को पुनासा बांध भी कहा जाता है। ठीक, इस बांध का कुल कैचमेंट क्षेत्र कितना हो जाएगा? 61,642 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 61,000। ठीक है, 61,642 ये, यानी 61,642 वर्ग किलोमीटर है। इंदिरा सागर परियोजना भारत में सबसे बड़े जलाशय है जिसकी भंडारण क्षमता कितनी है दोस्तों? भंडारण क्षमता 12.22 बिलियन घन मीटर। ठीक है, बहुत बड़ा विशाल है, 12.22 बिलियन घन मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए खंडवा, बी धार, सी मुरैना, डी रतलाम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए खंडवा। ठीक है, क्या होगा? खंडवा। खंडवा होगा, खंडवा। मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहाँ स्थित है? तो खंडवा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है? मतलब किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है? आपका ऑप्शन है ए पन्ना, बी रीवा, सी सतना, डी छतरपुर। ठीक है, तो दोस्तों जो बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है वो आपके ऑप्शन नंबर डी यानी छतरपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों।
छतरपुर में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धर्म सागर तालाब किस जिले में स्थित है? धर्म सागर तालाब किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अलीराजपुर, बी ग्वालियर, सी शिवपुरी, डी पन्ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पन्ना। ठीक है, क्या होगा? डी पन्ना। धर्म सागर तालाब पन्ना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? पन्ना जिले में। पन्ना नगर के पूर्वी किनारे एक पहाड़ मदार टूंगा नाम से जाना जाता है। जो एक देखिए क्या कह रहा है कि पन्ना नगर के पूर्वी किनारे एक पहाड़ मदार टूंगा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मदार टूंगा। ये इस पहाड़ के शिखर पर सूफी संत मदार शाह का मकबरा है। किसका मकबरा है? सूफी संत मदार शाह का मकबरा है। ठीक, इस पहाड़ के शिखर पर धार्मिक सूफी संत की स्मृति में ही यह धर्म सागर तालाब बनवाया गया था। ठीक है, धार्मिक सूफी संत की स्मृति में ही यह धर्म सागर तालाब बनवाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है? आपका ऑप्शन है ए बेतवा, सी चंबल, डी केन और सॉरी ए बेतवा, बी चंबल, सी केन और डी सोन नदी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो सोन नदी है वो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर क्या बोल रहे, देखिए मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक, ठीक ना, सोन कुंड से सोन नदी निकलकर बिहार में पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक सोन कुंड से सोन नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? सोन कुंड से सोन नदी निकलती है और बिहार में पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक ना, कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में मिलती है। और किस राज्य में? तो बिहार में। ठीक है, और सोन नदी की सहायक नदियों में गोपथ, जोहिला और बनास आदि प्रमुख हैं। कौन कौन सी है? गोहपत, जोहिला, बनास आदि प्रमुख हैं। ठीक है, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना शहडोल के देवलोन में स्थित है। ठीक ना। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछता है दोस्तों कि बाण सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है, जो कि शहडोल के देवलोन में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाण सागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाण सागर बांध किसके नाम पर रखा गया है? आपका ऑप्शन है ए वाड़ा राय, बी बाणभट्ट, सी भानुसार और डी सागर सम्राट। ठीक है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाण सागर बांध नाम रखा गया है वो किसके नाम पर रखा गया है? जैसे कि आप देख सकते हैं नाम क्या लिखा है, बाण सागर। ठीक है, तो ये रहा, ये बाण भट्ट, तो बाढ़ी भट्ट के नाम पे ही रखा होगा, तब तो जाके जब उनका नाम बाण भट्ट होगा तब तो जाके उनके नाम पे बाण सागर बांध रखा गया। तो इसका दोस्तों थोड़ा लॉजिकल वे में समझेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बाण भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट। ठीक ना, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाण सागर बांध बाण भट्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये 100% सही आंसर है दोस्तों। चलिए, शहडोल के देवलोंदक शहडोल के देवलोंद नामक स्थान में सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। इसका नामकरण बाण भट्ट यानी बाना भत्ता के नाम पर किया गया है। बाण सागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये पूछता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना का नाम बताइए। तो बाण सागर। ठीक है, या तो पूछ देगा बाण सागर जो है वो किसकी संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कालिया सोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। ठीक ना, कालिया सोत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए, ठीक है, जो कालिया सोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। आपका ऑप्शन है ए कोलार बांध, बी भदभदा बांध, सी केरवा बांध या डी सागर बांध। तो दोस्तों, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भदभदा बांध। जो भदभदा बांध है, ठीक है, वो भोपाल में स्थित बांध है, ठीक है, जो कालिया सोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। ठीक है, कालिया सोत नदी के पानी को नियंत्रित करने में सहायक है। भदभदा बांध का निर्माण सन 1965 में हुआ था। ठीक है, भदभदा बांध का निर्माण सन 1965 में हुआ था। यह भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। ठीक है, ये भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कालियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कालियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है? अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए रतलाम, बी सिवनी, सी गुना, डी नीमच। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वो आपका सिवनी है। ठीक है, अपर तिलवारा नहर जो है वो किस जिले में स्थित है? तो सिवनी जिले में स्थित है। अपर तिलवारा नहर सिवनी जिले में स्थित है। इस नहर से लाभान्वित जिले सिवनी और जबलपुर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी? ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं पार्वती लिंक परियोजना की निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी? आपका ऑप्शन है ए 18 दिसंबर 2017, बी 9 दिसंबर 2017, सी 12 दिसंबर 2017 और डी 12 दिसंबर 2018। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 12 दिसंबर 2017। 12 दिसंबर 2017 को नर्मदा नदी लिंक परियोजना निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, चलिए, नर्मदा नदी नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना 12 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी सरकार द्वारा नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना का स्वीकृति प्रदान की गई। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना और नर्मदा काली सिंध परियोजना के बाद यह चौथी महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य संचारित चालित है? क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य संचालित है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश और बिहार, बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दोनों राज्यों के मध्य संचालित है। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम परियोजना है जिसकी नींव 2005 में रखी गई थी। कब रखी गई है दोस्तों? 2005 में। इस परियोजना में 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा धौधन बांध एवं 231 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य शामिल है। ठीक है, इस परियोजना में लाभान्वित जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ललितपुर, मोहाबा और झांसी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है? ठीक है, आवदा बांध स्थित है। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मुरैना, बी श्योपुर, सी शिवपुरी और डी जबलपुर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्योपुर।
ठीक है, श्योपुर में मध्य प्रदेश के आवदा बांध स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है। सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आ गया, मतलब क्वेश्चन कि श्योपुर जिले में आवदा बांध का निर्माण कब हुआ था, किस रियासत में हुआ था, तो सिंधिया रियासत काल में हुआ था, सिंधिया। ठीक है, जो कि ग्वालियर के राजा है थे। सीप नदी पर ग्राम आवदा के बांध के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत में हुआ। आवदा बांध है सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। ठीक ना, मतलब ये आवदा बांध जो है ये सिंचाई स्रोत भी है और पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित है। लाभान्वित को दोस्तों लाभदायक भी बोलते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है। आपका ऑप्शन है ए शिवपुरी, बी ग्वालियर, सी इंदौर, डी भोपाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है। ठीक, मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर एवं उनके जल आपूर्ति स्रोत। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं और उनको जल की पूर्ति कौन सा स्रोत करता है ये देखते हैं। ठीक है, जैसे आपका आ गया इंदौर शहर, इंदौर शहर को चोरल परियोजना जल की आपूर्ति करता है। भोपाल शहर को कौन करता है दोस्तों, तो भोपाल शहर को कोलार परियोजना। ठीक है, ग्वालियर को कौन करता है, तो ग्वालियर को पह सारी परियोजना करती है। ठीक है, और जबलपुर शहर को पगरी परियोजना और अंधारी जलाशय भी करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पायली जल परिसर कहाँ स्थित है। ठीक है, पायली जल परिसर कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए इंदौर, बी बुरहानपुर, सी सिवनी और डी भोपाल। तो दोस्तों जो पायली जल परिसर है वो आपके सिवनी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, सिवनी में स्थित है। पायली जल परिसर सिवनी और जबलपुर समीप पर बरगी जलाशय के समीप स्थित है। यह सिवनी जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहसारी बांध कहाँ स्थित है, पहसारी बांध कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए उज्जैन, बी इंदौर, सी ग्वालियर, डी भोपाल। तो दोस्तों जो पहसारी बांध है वो आपके ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर स्थित है। कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालाघाट जिले में नल शेषा बांध। ठीक है, बालाघाट जिले में नल शेषा बांध किस नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन है ए पार्वती, बी वैनगंगा, सी नर्मदा नदी और डी चंदन नदी। तो दोस्तों जो बालाघाट जिले में नल शेषा बांध स्थित है वो आपके चंदन नदी पर स्थित है। ठीक, बालाघाट जिले के चंदन नदी पर परस नल शेषा बांध स्थित है। चंदन नदी पर राम पायली का मेला भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, राम पायली का मेला भी आयोजित किया जाता है चंदन नदी पर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, किस पे लगता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है ए बेतवा, बी छिपरा, सी ताप्ती और डी चंबल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी शिप्रा नदी है। ठीक है, शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मालवा की गंगा कही जाने वाली नदी शिप्रा का उद्गम काकड़ी बरड़ी पहाड़ी से होता है। इसके तट पर प्रत्येक 12 साल मतलब 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ कुंभ का मेला आयोजन किया जाता है। 2021 में कुंभ का मेला हरिद्वार में आयोजित किया गया। ठीक है, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि 2021 में कुंभ का मेला कहाँ आयोजित किया गया, हरिद्वार में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। ठीक है,
मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम जो है वो काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। कहाँ से होती है? काकरी बरडी पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में जो क्षिप्रा नदी है दोस्तों, उसका उद्गम स्थल जो है वो काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम जो है काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश पटवारी 2023 स्पेशल एमपीजी के टॉपिक वाइज। ठीक है, आज का जो टॉपिक था वो भी था नदी तंत्र एवं परियोजना। ये है 4 का पहला। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो लाता रहूं और आपकी जो पटवारी है वो एकदम अच्छे से चलती रहे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे हमारे चैनल के टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर जाके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, ठीक है वो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके।